और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर है, नए एंटी ड्रोन सिस्टम का टेस्ट किया गया है। शत्रुंजय, जिसका नाम ही काफी है। शत्रु यानी दुश्मन, जय यानी विजय। ये मेरा दावा नहीं है, ये रॉयटर्स ने लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है। बहुत दिलचस्प खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। रॉयटर्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में भारत की सीमाओं पर ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की ड्रोन वाली साजिशों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने कैसा ब्रह्मास्त्र उतारा जिसका उपाय दुश्मनों के पास है नहीं। मंसूर साहब, एक साल के दौरान क्या अज़ाइम है भारत के, उसकी जो फौजी तैयारियां हैं वो काफी तेजी से बढ़ रही हैं। जिसके नाम में ही विजय हो, दुश्मनों से वो कैसे डर सकता है। इस नए ब्रह्मास्त्र को भारतीय सेना ने अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ये स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मन के ड्रोन को लंबी दूरी से पकड़ लेता है, उसकी पहचान करता है, उसकी हर हरकत पर नजर रखता है और सही समय पर उसे बेअसर कर देता है। ये उन्होंने तैनात कर दिए हैं भारतीय सरहद के करीब, चाहे वो लेह का इलाका हो, लद्दाख का हो, नेपाल के आसपास के इलाके हों, हिमाचल प्रदेश के। वो क्या रहा है जो भारत इस तरह से वावेला कर रहा है? ये बिल्कुल ऐसा है। इसके ऊपर साइलेंटली काफी टाइम से लगा हुआ है, ये आज की बात नहीं है। शत्रुंजय सिर्फ एक डिफेंस सिस्टम ही नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा ताकत का नया चेहरा है। जैमिंग रेंज 2 किलोमीटर तक ओमनी, 5 किलोमीटर तक डायरेक्शनल, ड्रोन डिटेक्शन रेंज 4 किलोमीटर तक, ऑपरेशनल ऊंचाई 3000 मीटर तक, तापमान 20 डिग्री से लेकर 55 डिग्री सेल्सियस तक, यानी भयंकर ठंड और गर्मी दोनों में काम करता है। दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को गलत दिशा दिखाकर उसे बेअसर कर देता है। गाड़ी पर लगा सकते हैं, सैनिक खुद उठाकर ले जा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खबर है, इस वक्त दुनिया को एक सख्ते में डाल दिया है, पूरी दुनिया को चकरा के रख दिया है। गुज़श्ता चंद घंटों में जो कुछ किया है, छोड़े कंपैरिजन को, नाजान ने कर दिया है। इसने दुनिया की सबसे खौफनाक मिथ, ताकत, जोम, नशा, टेक्नोलॉजी, बदमाशी, फलाना ढिमकाना, उसको पाश पाश करके रख दिया है। यकीन माने दिल से निकल रहा है कि सलाम है, सलूट है। अभी तक की इतलात के मुताबिक जो कुछ रिपोर्ट हो रहा है, मैं चंद चीजें आपके सामने रख देता हूं। शत्रुंजय सिर्फ एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है, ये उस नए भारत की सोच है जो हमला होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि खतरे को हवा में ही खत्म कर देता है। एंटी ड्रोन सिस्टम से भारत ने मुनीर के आतंकियों को सीधा संदेश दे दिया कि अगर दुश्मन का ड्रोन भारत की तरफ उड़ान भरेगा तो उसका भस्म होना तय है। हमारा पूरा डिफेंस बजट जो है उससे बड़ा इनका सिर्फ नेवी का बजट है। इनके पास तकरीबन 150, इस वक्त फ्लीट साइज इनका है 150 शिप्स हैं इनके पास। और इस वक्त जो ये प्रोग्राम बना रहे हैं, ज्यादातर शिप्स अब खुद बनाने लग गए हैं। हर 6 हफ्ते बाद शिप बन रही है इंडिया में। 2035 तक 200 शिप्स करने वाले हैं। पाकिस्तान, जिसका 800 मिलियन नेवी में जाता है, तकरीबन 8 बिलियन, तकरीबन 10%, सबसे कम पहले फौज को जाता है, फिर एयरफोर्स को जाता है, फिर आप बिलीव नहीं करेंगे किसे जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले फौज को जाता है बजट सबसे बड़ा, फिर एयरफोर्स को जाता है, थर्ड नेवी को नहीं जाता। आप बिलीव नहीं करेंगे किसे जाता है। गेस करें किसे जाता है? आईएसआई को, फिर आईएसआई को जाता है और फिर नेवी को जाता है। कैन यू बिलीव इट? जब दुनिया में जो पावर प्रोजेक्शंस होनी है वो ओशन से होनी है। अभी भी पूरी जो लड़ाई चल रही है वो समुद्र में ही चल रही है, ईरान की, अमेरिका की। सबसे कम जो है हमने अपनी नेवी को तारीखी तौर पे भी ट्रीट किया है, फाइनेंशियली भी उससे सबसे ज्यादा उसके साथ हमने ज्यादतियां की हैं। हिंदुस्तानियों ने भी अपना हाथ साफ किया। 1971 में इन्होंने हमारी नेवी उड़ा दी थी। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन इन्होंने किया था। एक अपनी किश्ती, एक अपना बंदा लूज किए बगैर इन्होंने पीएनएस खैबर, पीएनएस वो एक माइन स्वीपर था मुहाफिज, पीएनएस डाका जो हमारा फ्लीट टैंकर था, और कराची के जितना भी फ्यूल रिजर्व्स थे, पेट्रोल जो था, रिफाइनरीज वगैरह, एक दिन में एक 2 ऑपरेशन में उड़ा दी थी, एक बंदा लूज किए बगैर। हमारी नेवी का जो इन्होंने नुकसान किया उसकी वजह से हमारे जो ट्रूप्स हैं, सप्लाईज हैं, गोला बारूद है, दाल चावल है, वो फिर हम ईस्ट पाकिस्तान नहीं भेज सके। इन्होंने एक और सबमरीन, बे ऑफ बंगाल में बड़ी मशहूर सबमरीन थी जो कंट्रोवर्शियल, एक वो है क्लेम, ये कहते हैं हमने उड़ाई, पाकिस्तानी कहते हैं खुद उड़ गई। डजंट मैटर, वो जब उड़ गई तो बंगाल जो है वो आइसोलेट हो गया
और पाकिस्तान के 80-90 हजार लोग, ज्यादातर फौजी, उन्होंने हथियार डाल। दोस्तों, खबरें ये आ रही हैं कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है, शिफ्ट कर रहा है, और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जारी बात है, हमेशा याद रखें, जो पॉलिटिकल ड्राइव है ना, पॉलिटिकल मोटिवेशन, जब तक पॉलिटिशियंस ना ये फैसला करें तब तक ये फैसला नहीं हो सकता। लेकिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर दिस द पॉलिटिकल सपोर्ट या जो पॉलिटिकल मूव है, उसके बाद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो पैसे का फ्लो है डिफेंस सेक्टर में आया है। बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। ये जो सेल्फ रिलायंस है एंड मॉडर्नाइजेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब जो कैबिनेट कमेटी है जो सिक्योरिटी के ऊपर और जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो फॉर एग्जांपल कहती है जी हमें एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम चाहिए, ठीक है जी, तो वो ये सारी की सारी जिसे कहते हैं ना इंटरनली डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये लोग जो अंबानी जो हैं, ये बड़े लोग जो थे, बिजनेसमैन जो थे, ये उसमें आ गए। और मॉडर्न वॉरशिप्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, आर्टिलरी सिस्टम्स चाहिए, कटिंग एज वेपन चाहिए। ये इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत जिस तरह से ड्रोन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ये साफ दिखा रहा है कि ड्रोन आने वाले भविष्य के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जहां पर हम सभी जानते हैं कि स्वान ड्रोन जब उड़ते हैं वो काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं किसी भी देश के लिए। अब भारत ने उनके लिए भी एंटी ड्रोन सिस्टम का सफल टेस्ट कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत में बना स्वदेशी शत्रुंजय, जिसका नाम से ही दुनिया कांप रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी क्षमता और ताकत देखकर सभी हैरान हैं, क्योंकि ये किसी भी मौसम में सक्षम है और इसे ढोने के लिए एक सीधा सैनिक भी ले जा सकता है, और इसके लिए कोई भारी भरकम मशीनरी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके डिजाइन को इस तरह बनाया गया है कि आने वाले समय में सभी इसे यूज कर। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है, और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें एक बना रहे हैं वो धनुष आर्टिलरी गन सिस्टम है, इसी तरह एक एडवांस स्टोर्ड, जैसे मैंने पहले बताया, एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है। जो मेन उनके जो बैटल टैंक है अर्जुन, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है, उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला